स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है। राजनीतिक दल जहां पूरी तरह से सक्रिय है, वहीं आमजन ग्रामीण स्तर पर भी इसका जोर शोर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोग भी आपसी तालमेल बैठाकर बातचीत करते हैं, राजनीतिक चर्चा होती है। तो हम भी लोगों का क्या राय है लोगों की योगी सरकार को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए लोगों के बीच आए। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। कैराना विधानसभा क्षेत्र में हम इन दिनों हैं। कैराना विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पूरे चर्चाओं पर है। राजनीतिक रूप से कैराना को पूरी तरह से जो राजनीतिक दल है वो कैराना को मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कैराना पलायन को लेकर लगातार चुनावी मुद्दा बना रही है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कैराना पलायन को लेकर भी इन लोगों से जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? अनंत चौधरी। चौधरी साहब, आपकी सीट प्रदेश में हॉट सीट हो चुकी है, देश में चर्चाएं हैं आपकी सीट की कैराना पलायन के मुद्दे को लेकर। तो क्या है कैराना पलायन? कैराना पलायन तो कुछ नहीं है, ये तो एक बीजेपी का षड्यंत्र है। वोट पाने का अपना एक तरीका अपना रखा है बीजेपी वालों ने कि कैराना पलायन का मुद्दा जब उठाओ जब चुनाव नज़दीक हो या चुनाव आ गए हो। पलायन कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि जो 2017 में बाबू हुकुम सिंह जी तत्कालीन सांसद थे कैराना लोकसभा क्षेत्र से, उनकी बेटी मृगांका सिंह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। तब हुकुम सिंह ने कैराना पलायन का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ से पलायन हुआ है, कुछ लोगों ने पलायन किया है उन्होंने, लेकिन हालांकि बाद में चुनाव आते आते उन्होंने यू टर्न भी ले लिया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उसको इसी हिसाब से प्रस्तुत कर रही है और इसी हिसाब से चुनावी मुद्दा बना रही है। तो इस बार क्या लग रहा है कैराना विधानसभा क्षेत्र पर क्या होगा इस बार? कैराना विधानसभा क्षेत्र पहले से ही जो है 2 बार विधायक हो चुके हैं नाहिद हसन, अब की बार गठबंधन के प्रत्याशी है नाहिद। तो जहां तक उम्मीद है कैराना विधानसभा क्षेत्र में वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं, जीतने वाले हैं नाहिद हसन, क्योंकि सपा का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और भाजपा किसान विरोधी सरकार रही है। इसलिए तमाम 36 बिरादरी लगा लीजिए आप कि 36 बिरादरी किसान इसके भाजपा के खिलाफ है और महागठबंधन को वोट करने जा रही है। यानी गठबंधन के साथ आप रहेंगे? जी। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? बिट्टू जी। बिट्टू जी, क्या करेंगे इस बार, आपकी क्या राय है योगी सरकार के कार्यकाल को लेकर? भाई हमारा तो ये पश्चिम का एरिया है, शामली एरिया, इसमें विकास नहीं करा किसी भी सरकार ने, ना भाजपा ना करा ना सपा ना करा, यहाँ तो किसी ने करे ही नहीं जी। हरियाणा वाले तो सोचा है यूपी है, अरे यूपी वाले भी नहीं सोचा है तो हरियाणा वाले यहाँ खदरवा है जी। तो इधर तो कोई मतलब है नहीं, सरकार तो दोनों ही खत्म है जी। पर वोट देंगे हम लोकदल को। लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, आपकी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की। बीजेपी सरकार ने किसान की तो हर तरह कमर तोड़ने की कोशिश। डाई का कट्टा कितने का था? अखिलेश की सरकार में ही देख लो कितने का। यूरिया का कट्टा कितने का था? गैस सिलेंडर पे रेट बढ़े। और आखिरी में हमारा आंदोलन देख लो, इसमें कभी मुट्ठी मुट्ठी गेंग, कभी फलाना कभी ढिकड़ा, हर कोशिश करी गरीब को किसान को दबाने की हर कोशिश करी। देखो बीजेपी को तो इनसे सोपड़ा साफ है। कैराना पलायन रुक गया, गुंडागर्दी का खात्मा हो गया? नहीं, गुंडागर्दी कुछ नहीं रुकी। जो कि तू यार पहले ही गुंडागर्दी कहाँ थी? पहले भी नहीं यहाँ तो गुंडागर्दी थी, यहाँ तो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। ये तो बिना मतलब की रेड है, बकवास है, करूँ जो कोई ना। यहाँ पहला गुंडागर्दी थी जी, ना आज है। अकेले ना तहसील थी ना काम करे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा आज तक। बीजेपी सरकार हमारे यहाँ से पहले मील पर धरना धरेगा था, एक मंत्री जी आए थे हमारे और उन्होंने कहा था 14वें दिन पेमेंट दिलावेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत में सरकार है, 14वें दिन पेमेंट कभी नहीं होता। यू है बीजेपी का रोल। और क्या है इसमें? आज लोग 14वें दिन पेमेंट दिया हो, इस सरकार ने बताया तो दुआ हो कितने दिन का करना चाहिए में भी दिया हो। पिछले साल का पेमेंट ही पाया, ये पिछले साल का ही पेमेंट आया और इब का 2 भिन्न मील चलतू हो गया, एक रपा नहीं आया। अब देखो ये पूंजीपति की सरकार है, गरीब की है नहीं। हम इसे वोट नहीं देने के, वोट जयंत चौधरी को देंगे। सपा एलडी गठबंधन के साथ रहेंगे? बिल्कुल। विधायक है आपके नाहिद हसन, कुछ कार्य किए क्षेत्र में? करया जितना उस पर हुआ तक करया उनने, करने नहीं दिया। उस पर तो यो लगा और वो लगा, वो जेल में रहा, क्या भी वो जेल में जा रहा तो जेल से चुनाव लड़ेगा। वोट देंगे गठबंधन को, वोट देंगे। जयंत चौधरी को जाना है हम, वो किसी को देगा भेज दो टिकट, उसे वोट देंगे।
जी चुनाव जनता ही तो लड़ाती है, चुनाव लड़ा रही है जनता। वो जेल में है, क्या हो गया? जनता तो जेल में नहीं, जनता देगी चुनाव का नतीजा। ये भेज लो, हमें भेज लो शाहरुख को जेल में, जब भी चुनाव जीतेंगे। यह भाजपा को नहीं रहने दे पर लट 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 हो रहा है आपका मजबूत, इनका भाजपा के खिलाफ है लट मजबूत। जी आप क्या करेंगे जी? ताऊ जी आप बताओ। हम तो भाई नलके पे देंगे सीधा साहब। नल का निजवा रहे हैं यहाँ, और साइकिल है जी? साइकिल नलका कोई सा हो उसे ही देंगे, गठबंधन को देंगे। जी जी गठबंधन चलागा जी। गठबंधन के साथ रहोगे? हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं आपको गठबंधन से? गठबंधन तो बढ़िया काम करेगा, चौधरी हमारा नवा नवा आया, हिम्मत करेगा। 2 बार सांसद रह लिया, आप कह रहे नए नए हैं। एक बारी तो रहा। एक बार ही बने? हाँ एक बार ही बने? हाँ 2 बार और लोकसभा सांसद। 2 बार। अच्छा, और ये बजाय नवी नवी जिम्मेदारी आ रही है, पूरा बढ़िया काम करेगा। हाँ और बताओ जी। अरे ये पलायन की पलायन बता रहा ना, बावड़ा बना रखा दो, हमारा भट्टे का काम है, 2-4 को मैं जानू जो कराने तक जा रहे और सिल्ला को भी मैं काम चल रहा है, मैं रोज मेरे तन व्यापारी और उनका सब तो ऊपर नाम लिख रहा पलायन में, और मैं ऐसा कहने लगा और उनका बढ़िया काम चल रहा है, अपना काम धंधा करने जा रहे हैं। यहाँ मकान बंद करवाया था, उनके फोटो खचवाया था। तो कह रहा ना पलायन को आप कुछ नहीं मानते? है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है, मूर्ख बनाया रखा जनता का। भाजपा का तो चुनावी मुद्दा भी है, कह रहा और मंडे रही हो न्यू लग रहे और मेरा न्यू हारेंगे, पलायन का जिप भी जिक्र करेंगे, जिप इलेक्शन हारेंगे। ये तो सब जाना है, मानते नहीं, जनता तो जाना है, कुछ भी नहीं है। पलायन वो विपिन अग्रवाल वही बैठा, सब तो ऊपर नाम है उसका, वहाँ लिस्ट में भी विपिन अग्रवाल रोज चल रहा। सिल्ला कोई में करोड़ों की संपत्ति है, रोज 5-7 गाड़ी इंटू की उतरा लग रही है उसका, और सब तो ऊपर नाम उसका, और उसका मकान भी बंद। 2012 तक डेली कराना जाता हूँ, एडवोकेट हूँ मैं, और 2013 में दंगा हुआ था जाट मुसलमान का। मुझे तो आज लोग कराने में किसी ने कुछ कहा नहीं, भाई मुसलमान ही तो रह कराने में ज़्यादा है, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। डेली जाता हूँ मैं कराना, ना कहीं प्लान है ना कुछ है। और जाट है, जाटू की वजह तक भाई जाटू कर मुसलमानों का झगड़ा, कौन सा झगड़ा था? कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो बड़ी शांति रही। ये तो मुद्दा है चुनाव का, कहने लगा प्लान कर दिए, जाटू की मुसलमानों की लड़ाई होगी, मुसलमानों ने नू कर दिया, कुछ नहीं करते। यह एक खाई थी जो जाट कर मुसलमान के बीच में न पैदा करनी थी, ये उसमें कामयाब हुए। 2014 का लोकसभा के इलेक्शन में कामयाब रहे, 2017 के विधानसभा के इलेक्शन में कामयाब रहे, लेकिन 2022 के इलेक्शन में जाट मुसलमान वाली इनकी जो खाई थी वह भर ली। अब ये जाट और मुसलमान मिलकर गठबंधन की साथ है और वोट करेंगे अड़के, वोट देंगे नलके पे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या करोगे इस बार चुनाव में? इस बार ये जो पलायन का मुद्दा लेकर मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र की जनता बताएगी कि जो बाबू हुकम सिंह 372 लोगों की लिस्ट पलायन के नाम पर लेकर आए थे, और उसके चुनाव के ख़त्म होने के बाद बाबू हुकम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोई पलायन नहीं हुआ है, तो वह जनता समझ चुकी है कि ये जनता को मूर्ख बनाने का मुद्दा था। और दूसरी बात रही पलायन के मुद्दे की, तो मैं पूछना चाहता हूँ इन भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है, जिन्होंने मधुकांका जी को दोबारा एक बार फिर हारने के लिए मैदान में उतार दिया, अगर कैराना पलायन का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था, क्यों योगी जी आकर कैराना से क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते? उन्हें पता चल जाएगा कि पलायन का मुद्दा कितना बड़ा है। अपने आप योगी जी को यहाँ से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हो? चुनौती, जब अगर मैं पलायन के मुद्दे पे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना चाहते हो तो कराने तो डायरेक्ट कराने से जाकर लड़ लो, उन्हें पता लग जाएगा कि पलायन का मुद्दा नहीं है। 5 साल में काम तो करा नहीं, काम करे सारे उल्टे, और वोट किसके नाम पर मांगेंगे? पलायन के मुद्दे पे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे। आप एक बात का जवाब उन सरकार से पूछो जो कहते हैं कि हमने राम राज्य दे दिया, रात को ये गुंडे बदमाश भट्ट में चले गए। वे गुंडे बदमाश तो वास्तव में भट्ट में चले गए, हम किसी भी टाइम चले जाए सुरक्षित है, लेकिन जो पेंसिल वाले गुंडे आए जिन्होंने यार पूरी जनता लूट के घेर दी, जो पेंसिल लेकर चले हैं, तड़की को बैग भर कर लेकर जहाँ सांझ को, उस पर भी कुछ सोचा। वह गरीब जनता की एक रगी जिसके रोज चलान कटा लग रहे, जिसके रोज है ना 100 रुपये के मास की जगह 500 रुपये का चलान कट जा, मजदूरी करके 300 रुपये की आता नहीं, 500 रुपये का मोटरसाइकिल का चलान कट जा, किसी का हेलमेट के नाम पर चलान कट जा, कि कोई दुकान खोल लगा उसे लॉकडाउन के नाम पर उस पर चलान कट जा, 2500 रुपये का चलान उसका इसलिए हो जाता आज लॉकडाउन में दुकान खोल रखी। ये लोगों का काम बंद कर दिया।
इतना बेशरम प्रधानमंत्री और इतने बेशरम मुख्यमंत्री हमने नहीं देखे। मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं होनी चाहिए कि अगर पीछे खड़े हुए बेरोजगार अपना बैनर ले रहे हैं हम बेरोजगार हैं तो ये भाषा नहीं किसी नीचे करो भाई, नहीं तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। आप उनको बुला कर पूछते भाई क्या परेशानी है, अधिकारियों से इनका वो करो भाई, निस्तारण अगर हो सकता हो। एक प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठ के सारी जनता के सामने एक सीधा बोल देते हैं कि अब 3 लाख कंपनियों को ताले लग गए, किसी ने चूं तक नहीं किया। 3 लाख कंपनियों को ताले लगने के बाद कितने लोगों के घरों को ताले लगते हैं, कितने लोगों के पेट में ताले लगते हैं, इस बात का पता चला प्रधानमंत्री को। तो इस बार आप करोगे क्या? इस बार सीधा एक ही मुद्दा है, जो जयंत चौधरी जी का आदेश होगा वो सर्वोपरि है। गठबंधन को वोट देंगे, जो भी यहाँ से आएगा हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा। प्रत्याशी तो घोषित कर दिया, नाहिद हसन प्रत्याशी है सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन। हाँ, नाहिद हसन प्रत्याशी है, चाहे इकरा को हो, नाहिद हसन को हो या किसी और को भी कर दो, जिसे भी टिकट मिलेगा हम गठबंधन को जी तोड़ मेहनत करके जिताएंगे, गठबंधन को देंगे। विधायक आपके 2 बार विधायक रह चुके हैं, कोई कार्य किए क्षेत्र में, कुछ कार्य? एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, जो ये हमारी सरकार है, किसी भी एक जनप्रतिनिधि को काम करने का मौका क्या योगी सरकार ने दिया है? एक जनप्रतिनिधि जो हमने मेंबर भी जिताया का भेजा था, उस जनप्रतिनिधि की कोई औकात नहीं रही, चाहे वो सुदेश राणा भी हो। उसके एक फोन पे भी चौंकी में कोई काम नहीं हुआ, थाने में कोई काम नहीं हुआ। हर जनप्रतिनिधि के हाथ बांधने का काम इस बीजेपी सरकार ने करा, चाहे वो इनकी सरकार का मंत्री था चाहे दूसरा। नाहिद हसन को 5 साल तक विधायक निधि नहीं दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या क्षेत्र की जनता की यह गलती है? हमने नाहिद हसन को कराने से जिता दिया था? क्या कराने की जनता अच्छी सड़कों पर चलने लायक नहीं है? क्या कराने की जनता को विकास नहीं चाहिए? अगर आप अपोजिशन के विधायक को काम नहीं दोगे तो वो कैसे बताएगा कि मैंने काम किया? आप उसे कुछ ना दो, 20 बार भी अगर हमें वो जिताना पड़ेगा बिना काम के, हम उसे ही जिताएंगे। हम सरकार को यूँ बताते रहेंगे हमारा नाहिद हसन यहाँ तक जीतेगा। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? रोहित दलाल। रोहित जी, क्या करोगे इस बार? चुनाव आ गया नज़दीक। क्या आगे भाई, जहाँ जयंत वहाँ हम। जयंत तो अखिलेश के साथ है, बिल्कुल वही है। गठबंधन को देंगे जी वोट, जहाँ जयंत चौधरी का आदेश होगा वोट जाएगा। युवाओं को क्या उम्मीदें हैं जयंत चौधरी अखिलेश यादव से? भाई जयंत चौधरी और अखिलेश से युवाओं को उम्मीद यह है, 3 साल हो लिया आज तक भारत के इतिहास में कभी आर्मी की भर्ती कैंसिल हुई? 3 साल से ना तो कोई भर्ती है। अरे पेपर लीक हो जी, कोई सभी पेपर हो, सब लीक होने, सब टोटल कोई भी पेपर हो वो ही लीक होता है, चल रहा है हर चीज में। उसे फिर कैंसिल कर दिया, फिर आगे पेपर आने का मतलब ही नहीं है, कब आवेगा कब नहीं आवेगा। तो सपा लोकदल के साथ बिल्कुल अड़का है जी। विधायक जी ने कोई काम? विधायक जी के काम में बताऊँ आपको, विधायक जी नाहिद हसन विधायक बने, तहसील ऊनको, अस्पताल ऊनको, सपा गवर्नमेंट में, और बाबू हुकम सिंह जी मेरे अंके विधायक रहे। एक हमारा बसी वाला रास्ता है खित्तू में जा, और बारिश होते ही वो तालाब बन जा वासिक, उस रास्ते को रुकवाने का काम हुकम सिंह जी ने कराया। मेरे अपने लोकल एरिया की बता रहा मैं आपको, उस रास्ते को रुकवाने का काम हुकम सिंह जी ने कराया विधायक रहते हुए। सड़क देख लो जी कैसी हो रही, 3 किलोमीटर। ये आपके सामने ये रोड है, ये अखिलेश यादव की बनाई हुई है। उससे बाद में एक टुक्की नहीं लगी इस पर, इस गवर्नमेंट में जो विकास का मुद्दा उठाती फिर रही। कैराना पलायन को लेकर युवा क्या सोचते हैं? कैराना पलायन भाई साहब, आप मेरे साथ गांव में चलो, 10 घर हमारे गांव में भी ऐसे है जहाँ बिकाऊ लिखा पावागा। कारण क्या है? वे अपने काम के रोजगार के नाम के बैठ जा रहे, तो उससे पलायन का ड्रामा, केवल ड्रामा बीजेपी गवर्नमेंट, केवल बनता जो व्यवसायी वर्ग था उनका बैर कहीं अच्छा काम चला, उन्होंने अपने मकान भाई हंका बेच के अपना जी बैर रुपये बना लिए उन्होंने। अब वो उनके मकानों पर लिख फोटो खींच डाल रहे, अब भाई ये पलायन करवा दिया। पलायन किसी का नहीं हुआ, न कभी होता। आप जानते हो, आप घूमते हो पूरे एरिया में, पलायन कभी किसी का ना हुआ और ना किसी से हो सकता। संविधान सा देश चलता है, कानून इसमें है, सरकार कोई भी हो संविधान सबके लिए बराबर होता है। तो पलायन का तो ऐसा है, गांव में चलो आप, ऊन है टाउन है, इसमें भी 10 मकानों पर लिखा मिलेगा। क्यों? उनका बैर काम चल गए जिनके, वो कौन रहेगा यार? और एक चीज और है भाई जी, अगर संख्या बढ़ने से पलायन करोगे जी, अगर संख्या बढ़ने से, अगर मुस्लिमों की संख्या बढ़ेगी पलायन कर दिया कराने से, तो कहाँ से पलायन करोगे? पूरे वर्ल्ड के अंदर 56 मुस्लिम राष्ट्र हैं और 53 में 60% हैं। 206 देशों में तो 109 देशों में अधिक संख्या में हो लिए, पूरे विश्व तक पलायन करोगे के?
अपने जिसमें दम होगा वो जिएगा भाई। मेरे भाई और इनकी तो संख्या बढ़ेगी या कि इसने सरकार ने रोक दिया संख्या बढ़नी, कौन सा कर दिया? सबसे पहले अगर ज्यादा बच्चों पे कानून लगा दे, अगर ये काम कर दे कि बस जिसके ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी नहीं लड़ने के, क्योंकि मोदी जी हर सात भाई है और योगी जी हर 5 भाई और 3 बहनें हैं। सबसे पहले मैं नहीं लड़ने के अगर किसी को कहते तो ये अधिक जनसंख्या का अगर मैं लेकर आते कि 2 बच्चों वाला कानून हम लेकर आ रहे तो हम मान लेते कि मैं कहीं जनसंख्या नियंत्रण कर रहे, मैं कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ फर्जी बात बता रहे। अधिक जनसंख्या था अगर डर का भाग गए तो पूरा वर्ल्ड छोड़ दो भाई। 5000 साल पहले सनातनी था सब यूँ, अरे वो उनका बढ़ता जा लग रहा बच्चा, तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं अगर आप पलायन करोगे संख्या तक डर का। आप बताओ जी, हम क्या करेंगे? गठबंधन को देंगे जी, हम तो एक तरफा गठबंधन चलेगा, जहाँ जयंत कौर का माँ देंगे। भाई साहब मैं बताऊँ आपको, रही बात ये गुंडे की, एक बार नाई दसन अब जेल में है, उस पर गैंगस्टर की धारा है। बीजेपी के 65% विधायक जो है, सांसद जो है, वे दागी है। उन पर 42 मुकदमे किसी बात अटे नहीं। जिसके लड़के ना लखीमपुर खीरी में किसान कुचले, उस पर 42 मुकदमे। तेल का तस्कर, वो इंडिया से तेल खरीदता है नेपाल में तस्करी, और नेपाल से खरीदता है इंडिया में तस्करी। योगी आदित्यनाथ जी अपने गुरु के उसमें वो रहे, अपने गुरु के हत्या के केस में नामजद रहे वे भी, तो किसे हटाया दोगे? गैंगस्टर अगर ये तो है भाई, बीजेपी ने एक भी दागी को टिकट नहीं दिया, हम मान लेंगे। अब बीजेपी अच्छी बात, जितने बदमाश थे, बड़े बदमाश थे, आज सारे बीजेपी के अंदर है। अमित शाह जी दूरबीन लगा कर देखा है, तो अजय टेनी बराबर में बैठे, उनके इस्तीफा क्यों लिया? अगर इतनी बढ़िया सरकार है, इतनी बढ़िया गवर्नमेंट है, गुंडू को धरती में ताड़ने वाली, अजय टेनी कैसे बैठे उनके बराबर में? गृह मंत्री देश का स्वामी प्रसाद मौर्य 7 साल तक रहा, उन्हीं की 5 साल तक सरकार में, 5 साल तक तो उसका पता लगा नहीं। अब संज्ञान में है, हाई कोर्ट ने वो कराया, और जैसे ही वो सपा सरकार में गया एकदम गिरफ्तारी वारंट भेज दिए कोर्ट ने। या कोर्ट ऐंक मीच रहा था कि सरकार ऐंक मीच रही थी, या पूरी जनता देख नहीं रही क्या हो रहा। अब जो इनमें तो चला जा वो तो सांप। अजीत पवार पर 2527 करोड़ रुपए का घोटाला था, और देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांझ को कह दिया था जी वो सरकार बनाने के लिए 40 विधायक लेकर आया। अब इसका कोई वो नहीं है, सारा अधिकारियों की मिली भगत हुआ था। जैसे ही शरद पवार ने वो बनाई तड़की, फिर कह दिया कि यूँ तो दागी है, यूँ तो फिर वो कर रहा। जो इनकी सरकार में आ जाएगा उस पर कोई मुकदमा नहीं, उस पर कोई घोटाला नहीं, वो बिल्कुल साफ है। मतलब भाजपा में रहना ही देशभक्ति का प्रमाण है कि अगर भाजपा के खिलाफ रहना देशद्रोही है, और हम भाई भाजपा के खिलाफ रहेंगे चाहे हमें कोई कुछ ही कहूँ जाओ। एक छोटी सी बात हो रहा है भाई साहब, ये जैसा मानने की बात है, आज के टाइम बीजेपी IT से ले खबर फैला रही। अब लोक दल का अध्यक्ष है, जाट्टू को कितने टिकट दिए, मुसलमानों को दे रहे, मेरे वाले तो टिकट देते हैं। बीजेपी के जो बड़े लीडर है, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये 17 ऐसे लीडर, मोहन भागवत की भतीजी मुसलमान, ये दामाद बनावे। टिकट देना ज़्यादा बड़ा पाप है या दामाद बनाना? अगर ये हिंदू धर्म के रक्षक है तो अपनी लड़की क्यों दे रहे हैं मुसलमानों को? संज्ञान में हो गया लिखित में, एक फर्जी बात तो है नहीं। मुरली मनोहर जोशी ये जो जाट एक मुद्दा लेकर बैठे कि भाई बीजेपी ने इनसे ज़्यादा जाटू को टिकट दिए, जाट जीत कर बैठाए। आप एक बात बताओ, ये जाट भी पूछ कर देखियो कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने जब कहा था कि पश्चिमी यूपी से चौधरी लोगों की चौधाट खत्म कर दी, तो इस बात में आप सिर्फ एक ही बात का जवाब बताओ कि जो आ रहे थे चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, या तो मैं ही चौधरी थे, या जो बीजेपी तक जीत कर गए, मैं पूछते इस बात को हम चौधरी नहीं है के वे क्या है? अगर वे चौधरी थे तो उन्हें वही पूछना था सरकार से, सुधांशु त्रिवेदी थे, अब हम क्या हैं भाई? अगर आज हमें पता लग गया उसके सुधांशु त्रिवेदी ने कह दिया कि भाई चौधरी लोगों की चौधाट खत्म कर दी, तो हमें पक्का पता लग गया अगर अजीत सिंह जयंत चौधरी के अलावा हमारा कोई चौधरी है ही नहीं। एक बात, इसलिए हम अपनी चौधाट हटकर दोबारा दिखावेंगे पश्चिम में हम चौधरी हैं। एक बात। दूसरी बात, आप ये समझो कि जब श्रीकांत शर्मा जी यहाँ मथुरा से सांसद बने और उन्होंने कहा कि जाट्टू ने तो जयंत चौधरी का ही साथ नहीं दिया, हमें जाट्टू का कोई वोट नहीं चाहिए, ना इन जाट्टू का कोई यकीन। जी इन जाट्टू का बीजेपी को यकीन नहीं है। ये कौन से जाट हैं जो उनसे बीजेपी को वोट दे रहे जिनका यकीन ही नहीं? वे बिना यकीनी जबरदस्ती बढ़ रहे उसमें। तो अपना यू DNA टेस्ट करवाओ भाई, जो उनसे को गड़बड़ लग रही। अनि जो चौधरी था, चौधरी उन्होंने बता दिया हमारा कौन था, हमें पता लग गया। जी बोलो हमें होश नहीं थी, हमने 2014, 17, 19 में उन्हें वोट दिया।
हमें पता नहीं था भाई चौधरी कौन है, बका उन्होंने बता दिया भाजपा वालों को आसान, सुधांशु त्रिवेदी जी का आसान, हमें चौधरी का पता लग गया। हम अपने चौधरी की गैली रहेंगे, चौधराट कायम करनी, चौधरी भाई जैन जहाँ वे वहाँ। जयंत चौधरी जिंदाबाद। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र का गांव ऊन था। यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने चर्चा की। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। जी जी, क्या करोगे जी इस बार, किस पार्टी को वोट दोगे? जैन चौधरी को देंगे भाई। पहले किसको दिया था? पहले भी हम मतलब 14 में तो भाजपा के साथ थे, 17 में, 17 में भी दिए वोट, 19 में भी दिए। हाँ, और इब का तो हम बिल्कुल जो है अपने चौधराट पे ही रहेंगे बस। सपा लोकदल के साथ रहो। हाँ जी, लोकदल, सपा लोकदल महागठबंधन। तो ये ऊन कस्बा है जी, क्या नाम है? देशपाल सिंह तेवतिया जी। जी, क्या करोगे जी इस बार चुनाव में? हाँ जी, अब देंगे तो हम जी जयंत चौधरी को ही वोट, जी, पर हमारा तो वोट थोड़ी ही है जी। हमारा तो हम तो जाट है, हमारा एक का एक ही हो, हिम्मत करेगा दूसरा हो जाएगा। इलेक्शन लड़ाना तो मुल्लवकार कश्यप का है, 10-10 उनका है, 10-10 उनका है। हम तो वही रोड़ा दे रहे हैं बस, मेरा तो कुछ होता नहीं जी वो तो, पर हम हिम्मत बहुत करेंगे। वोट किसको दोगे? वोट तो जी हमका जयंत चौधरी को देंगे। पहले किसको दिया था? पहला तो बीजेपी को दिया जी, 3 योजना दिए जी। या बैरक का सड़क है, इसमें गड्ढे तो बंद हुए नहीं जी बता। आप मील में चले जाओ, उसका नहीं पता लेना आया कोई। हम तो जिसा जिता दें वो ही नहीं उड़े लोग फटकता, फिर 5 साल तो वो आता नहीं उड़े लोग। वो प्रदीप चौधरी जिताया, वो नहीं लोग फटका जी। कोई सी सड़क सारी टूटी पड़ी जी। नाई दसन पहले तो जीतता रहा, एक तहसील तो दे गया था जी, वो सड़क कोई उनने भी नहीं बनाई कोई सी बाजी। वो बीजेपी ने सड़क बहुत काट दी जी, बड़ी बड़ी सड़क काट रखी, पर मैंने रहा कोई सड़क नहीं काट दी। वो तो जहाँ पर वो हाईवे भी काट दिया, और वो भी 4 लाइन और वो भी 6 लाइन। हाँ जी, उस पर तो टोल लेंगे, और मेरे तो कुछ होता नहीं जी, हूँ तो पर करेंगे। हाँ जी, ये मेरे तो वही है, एक का एक हो जा, वही नौकरी करा है, वही वोट गिरन, वो भी बहुत बारी आओगा। हाँ जी, अब झिमारा मुकाबला तो झिमरू का उनका है जी, मुसलमान का मारा के है जी। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र का ऊन कस्बा है। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, कैराना प्लान जैसे जो गंभीर मुद्दे इन दिनों चुनावी मुद्दे बने हुए हैं उनको लेकर चर्चा की। तो आगे भी हम कैराना विधानसभा क्षेत्र एवं अन्य विधानसभा क्षेत्रों की आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक